सो बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, 10th बायोलॉजी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें हम देखते हैं कि एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर में भोजन के पाचन के लिए एलिमेंट्री कैनाल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारे मुंह से सलाइवा कैसे निकल रहा है, हमारा हार्ट बीट कैसे रेगुलेट हो रहा है, हम किसी चीज़ को इमेजिन कैसे करते हैं। तो तमाम सारी बातें हमारे बॉडी में हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक सिस्टम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती हैं। तो हमारे बॉडी में दो तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। एक तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, और दूसरा है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो निश्चित रूप से जैसे अभी हमें लिख रहे हैं तो आपको मालूम है ये हमारी मसल से लिख रहे हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हम जो बोल रहे हैं हमारा लोअर लिप अप डाउन हो रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। तो देख रहे हैं आंख से, लेकिन नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है। वैसे ही हमारे मुख से सलाइवा निकल रहा है, वो भी न्यूरॉन कहीं ना कहीं उसको स्टिमुलेट कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं हमारे बॉडी में जिनका रेगुलेशन न्यूरल नर्व्स के द्वारा होता है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहेंगे। लेकिन कुछ है हार्मोन, जैसे अभी आप जो है अचानक से बैठे हैं, अचानक से कोई लायन आ गया आपके सामने, तो हड़बड़ा जाते हैं, उठ के दौड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने आँख से देखा कि लायन है, खतरनाक है, हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहाँ से क्या हुआ? ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन निकला, और वहाँ से वो एड्रिनल ग्लैंड को गया, एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रिनालिन निकाला, हार्ट बीट रेट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, और एकदम एनर्जी हो गई और भागेंगे। तो इस तरह से मतलब यह हार्मोन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है। तो दो तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल में है, न्यूरल और हार्मोनल। तो कहीं ना कहीं ये न्यूरल जो है मसल्स को कंट्रोल करता है, कैसे हमें लिखना है, बोलना है, दौड़ना है, चलना है, ये सब जो है मसल का एक्टिविटी कंट्रोल होता है न्यूरॉन के द्वारा। इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं। इस तरह से हम इस न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम किसको पढ़ेंगे? नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन को आप देखें तो ब्रेन जो है हमारा एक तरह से, यह जो है ब्रेन है, यह ब्रेन आप देख सकते हैं। इस ब्रेन में, यहाँ पे ब्रेन में यह थैलेमस और यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस और यहाँ पे एक मटर के दाने की तरह संरचना होती है। इसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह जो है सेरिबेलम है, यह हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, और यह जो है पांस। तो यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, यह पूरा हिस्सा कौन सा है ब्रेन का? यह जो है सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन। जितना भी बौद्धिक कार्य होता है वो सेरिब्रम से ही होगा। सेरिब्रम किसका सेंटर है? थिंकिंग का, थिंकिंग जो हम कहते हैं, थिंकिंग का, रीजनिंग का और इमेजिनेशन का, इमेजिनेशन, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम एक तरह से है। उसके नीचे ही क्या है? उसके नीचे है हाइपोथैलेमस, यहाँ थैलेमस है, नीचे क्या है? थैलेमस, और उसके नीचे जो है यहाँ पे क्या है?
हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस तो न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी काम करता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ही एक ग्लैंड अटैच है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन किसके निर्देशन में काम करती है? हाइपोथैलेमस के। यहीं से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ढेर सारे होते हैं, और यही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है न्यूरो हार्मोन निकालते हैं। एक तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का नर्व एंडिंग इसके पोस्टीरियर लोब में भी आ जाता है, और यहाँ पे मिड ब्रेन हो जाता है। इसके बाद मिड ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे सोच लीजिए मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, और यहाँ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक फोर्थ ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है। और हाइंड ब्रेन में कौन आ जाएगा? यहाँ पे पांस, ये पांस में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं, और यहाँ पे यह सेरिबेलम है। क्या है? सेरिबेलम। और यह जो है मेडुला ऑब्लंगाटा है। यह जो है यह मेडुला ऑब्लंगाटा है। तो हमारा जो ब्रेन है इसके जो है 3 भाग हो गए। एक फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन में कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरिब्रल एक्विडक्ट, और हाइंड ब्रेन में पांस, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन। जितना भी दिमाग वाला, सोच विचार वाला काम है सेरिब्रम में होता है, वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का सेरिबेलम है, वो हाइंड पार्ट में है। और इसी में जो है थैलेमस सेरिब्रम से घिरा हुआ है, हाइपोथैलेमस उसके नीचे। हाइपोथैलेमस इज द सेंटर ऑफ थ्रस्ट। भूख हमको लगती है, हाइपोथैलेमस ही स्टिमुलेट करता है उसका सेंटर, हंगर सेंटर। प्यास लगती है, थ्रस्ट सेंटर यहीं पे है। और इसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसे भी हम लोग स्वेटर पहने हैं क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है और हमारे शरीर का टेम्परेचर लूज हो रहा है, तो ये जो है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी है। इसके अलावा यहाँ न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स हार्मोन निकाल करके पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करती हैं। तो यहाँ पे जो है न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के भी फंक्शन को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस जो आई और ईयर के लिए। लेकिन लिम्बिक लोब जो है, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और लिम्बिक लोब, ये जो है पार्ट, ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को रेगुलेट करते हैं हमारे। तो इमोशनल आजकल बहुत ज़्यादा लोग हो जाना, इमोशंस को रेगुलेट करने में इसी का योगदान है, लिम्बिक लोब का। तो उसको नियंत्रित करने से हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हाइंड पार्ट में ये पांस हो गया, पांस में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये ब्रीदिंग सेंटर है, ब्रीदिंग, सांस की ब्रीदिंग की प्रक्रिया, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है। यहाँ पे सेरिबेलम है, ये हमारे बॉडी पोस्चर को रेगुलेट करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। हम दौड़ते हैं, चलते हैं, एक हाथ में बकेट लिए तो इधर गर्दन झुक जाती है, क्यों? ये जो है सेरिबेलम है, ये हमारी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बॉडी को बैलेंस, जैसे साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा इधर में किससे अटैच होता है? स्पाइनल कार्ड से। किससे अटैच होता है? स्पाइनल कार्ड से। स्पाइनल कार्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम में है। तो यह पूरा हिस्सा ब्रेन, यह पूरा हिस्सा ब्रेन, यह यहाँ से यहाँ तक ब्रेन, और यह पूरा हिस्सा स्पाइनल कार्ड। यह दोनों हिस्से क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन से कुल 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व निकलती हैं, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व निकलती हैं। और स्पाइनल कार्ड से कुल 31 पेयर्स नर्व निकलती हैं। ब्रेन से 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को जाते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, और स्पाइनल कार्ड से 31 स्पाइनल नर्व जो विभिन्न हिस्सों को जाती हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ब्रेन से जितनी नर्व निकली, ब्रेन से जितनी नर्व निकली और स्पाइनल कार्ड से जितनी 31 पेयर निकली, उनको पेरीफेरल नर्व्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पेरीफेरल नर्व्स। ऑल द नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन से कितनी नर्व्स निकली थी? 12 पेयर्स, 12 पेयर्स।
और स्पाइनल कार्ड से कितनी निकली थी? 31 पेयर्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, पीएनएस दो तरह का होगा। एक तो होगा सोमेटिक नर्व्स, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक जो हमारे सोमेटिक नर्व्स, ये जो है हमारे वॉलंटरी एक्शंस को नियंत्रित, कैसे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सोमेटिक वर्क को, माने वॉलंटरी वर्क को सोमेटिक नर्व रेगुलेट करती है। और दूसरा इसका हो गया ऑटोनॉमस नर्व्स, ऑटोनॉमस नर्व्स, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं, इनको मिला के। अब ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलंटरी फंक्शन को, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, सलाइवा का निकलना, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के मसल का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना, ये ऑटोनॉमस है। तो ऑटोनॉमस नर्व्स ये है। अब ये दो तरह की होती है, कौन कौन? ये दो तरह की होती है, एक सिंपैथेटिक होती है, सिंपैथेटिक, और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या करती है? हमारे हार्ट बीट रेट को तेज, जिसे दौड़ना है हार्ट बीट रेट तेज हो गया, ब्रीदिंग रेट तेज हो गया। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक फिर जब आप आराम से चलने लगे तो हार्ट बीट को स्लो करके नॉर्मल कर देगी, ब्रीदिंग रेट को भी नॉर्मल कर देगी। तो ये हार्ट बीट रेट और ब्रीदिंग रेट को सिंपैथेटिक नर्व तेज करती है और ये थोड़ा कम करके नॉर्मल कर देती है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है? सलाइवा का सिक्रीशन, एलिमेंट्री कैनाल का कॉन्ट्रैक्शन तेज करती है, आइरिस का हमारा कॉन्ट्रैक्शन। तो यह जो है, जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करते हैं? सलाइवा निकालेगी जब हम भोजन करते हैं ज़्यादा, लेकिन भोजन कर लिए तो सलाइवा का सिक्रीशन स्लो करने के लिए सिंपैथेटिक नर्व। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। जो काम सिंपैथेटिक तेज करती है उस काम को पैरासिम्पैथेटिक स्लो करती है, और जो काम को पैरासिम्पैथेटिक तेज करती है उसको सिंपैथेटिक स्लो करती है। इससे से दोनों बैलेंस करती हैं, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, दोनों मिल करके उसको रेगुलेट करती हैं वॉलंटरी एक्शंस को। तो इस तरह से रहा ये जो है नर्वस सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि ये न्यूरॉन्स जो है बहुत बड़ा रोल करती हैं। यदा तो न्यूरॉन्स कैसी होती हैं? बहुत सेंसिटिव होती हैं, ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकती हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ न्यूरॉन में यहाँ पे बहुत सारे पार्ट हैं। एक पार्ट पे सबसे बड़ा न्यूरॉन का आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं साइटान। साइटान माने सेल बॉडी, यह साइटान है। साइटान में न्यूक्लियस भी है और साइटान में साइटोप्लाज्म भी है और यहाँ पे नेसस ग्रेन्यूल भी है। और साइटान से निकली हुई देखिए यहाँ पे डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स का काम क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स है, कोई रिसेप्टर है, अगर यहाँ पे कोई स्टिमुलाई आया तो स्टिमुलाई को एक नर्व इम्पल्स में बदलेगा, ये स्टिमुलाई आया तो यह क्या करेगा? ये नर्व इम्पल्स में बदलेगा और नर्व इम्पल्स को लेकर के ये डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट साइटान को दे देगा, और साइटान किसको देगा? एक्सॉन को देगा। तो साइटान इज द सेल बॉडी फ्रॉम इट्स लार्ज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स आर अराइजिंग and reach to the various part and that is attached with the receptors। तो रिसेप्टर कोई रिसेप्टर स्टिमुलाई टच कर दिया, ये नर्व इम्पल्स में बदल के डेंड्राइट साइटान को देगा और साइटान एक्सॉन को देगा, और एक्सॉन के नर्व बिंडिंग में आएगा तो यहाँ दूसरी न्यूरॉन को चला जाएगा। क्या करेगा? यहाँ दूसरी न्यूरॉन को चला जाएगा। तो यहाँ एक्सॉन के नर्व बिंडिंग से दूसरी न्यूरॉन को, यहाँ पे अलग न्यूरॉन है उसमें इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट होते रहेगा। तो न्यूरॉन में सेल बॉडी साइटान कंटेन न्यूक्लियस एंड नेसस ग्रैन्यूल फ्रॉम द साइटान सेवन फाइन फाइबर अपीयर दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट रिसीव द स्टिमुलाई नर्व इम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम रिसेप्टर्स ट्रांसमिट टू साइटान एंड साइटान सेल बॉडी ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू एक्सॉन एंड थ्रू एक्सॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू सिनेप्टिक जंक्शन। और एक्सॉन के ऊपर में माइलिन शीट होता है, इसको ये जो है कवरिंग की तरह है, इसमें सीमान सेल्स होते हैं जगह जगह, यहाँ पे नोड बने रेनवियल नोड है, अब ये नर्व बिंडिंग है और नर्व बिंडिंग से ही यहाँ पे नर्व बिंडिंग है तो दूसरे न्यूरॉन से अटैच हो जाएगा और दूसरे न्यूरॉन से अटैच होकर के
अब यहाँ पे एक्सॉन, फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग बनेगा, फिर यहाँ दूसरी, तो पूरे बॉडी में ऐसे ही वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन फैले होते हैं। तो ये रहा न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यह क्या है न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है यह जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में मदद करती है। अब हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। हमने बताया ना कि यहाँ पे बताया हमने कि यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर जैसे मान लीजिए स्किन है, ये स्किन में क्या है, स्किन में मान लीजिए रिसेप्टर है। अब हम यहाँ टच कर रहे हैं तो टच रिसेप्टर उसको रिसीव करके नर्व इम्पल्स में बदल देंगे और वह डेंड्राइट में जाएगा, डेंड्राइट साइटन में, साइटन से एक्सॉन में, फिर न्यूरॉन में। जैसे कि आप लाउड स्पीकर में बोलते हैं तो वहाँ पे आपकी आवाज़ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल करके कहाँ जाती है, माइक्रोफोन से होकर के, तार से होकर के लाउड स्पीकर में, वहाँ जाके फिर आवाज़ आपकी तेज हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे रिसेप्टर है, ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। कोई सा भी स्टिमुलाई आएगा रिसीव करके नर्व इम्पल्स बदलेंगे, और नर्व इम्पल्स में जैसे बदला अब स्टिमुलाई कौन लेगा, डेंड्राइट, डेंड्राइट लेके साइटन को देंगे, साइटन एक्सॉन को देगा, एक्सॉन या सिनेप्टिक नर्व से होके दूसरे न्यूरॉन को चला जाएगा। तो इस तरह से ये रोल अदा करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए लिखा है डेंड्राइट टिप्स रिसीव्स स्टिमुलस ऑफ इम्पल्सेस। जो भी स्टिमुलाई आएगा उसको सेंसरी सेंस रिसीव करके स्टिमुलस में बदलेंगे और वह वहाँ से जनरेट करके कहाँ भेजेगा साइटन में, साइटन से फिर एक्सॉन में, एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में, सिनेप्टिक नोड से होते हुए। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? यह हमारा हाथ है, यहाँ पे अचानक हम इधर बात करें, इधर कोई पिन आया या मॉस्किटो बैठा, बाइट करता तो हाथ हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे वो टच किया, यहाँ पे जो रिसेप्टर रिसीव किए और सेंसरी नर्व से होते हुए स्पाइनल कार्ड को गया, फिर मोटर से आएगा, हाथ हट जाएगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि यहाँ पेन हो रहा है, लेकिन पहले तो हाथ हट, जैसे आप खाना बना रहे हैं, तवे पे रोटियाँ बना रहे हैं, हाथ सट गया तवे में, तुरंत हट जाएगा। बाद में देखेंगे क्यों तुरंत हट गया, क्योंकि जैसे ही टच हुआ यहाँ हीट रिसेप्टर रिसीव करेंगे स्टिमुलाई को, नर्व इम्पल्स में बदल के सेंसरी को देंगे, सेंसरी लेके जाएगा स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड से मोटर नर्व रिस्पांस लेके जाएगा यहाँ पे इफेक्टर में, और हाथ हट चुका होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन सडन ऑफ ऑल होता है, एकदम सडन यह हो, इनवॉलंटरी एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस टू एनी स्टिमुलाई। जैसे यहाँ पे गर्म पानी से हाथ पड़ा, तुरंत हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि जैसे ही गर्म पानी से पड़ा, यह स्टिमुलाई किसने लिया? सेंसरी ने लिया और उसको नर्व इम्पल्स में बदला, और यहाँ रिसेप्टर ने लिया, यहाँ स्टिमुलाई रिसेप्टर ने लिया, उसको नर्व इम्पल्स बदला, नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन लेकर के अब यहाँ कहाँ जा रही है? यहाँ जाएगी स्पाइनल कार्ड में। अब स्पाइनल कार्ड से क्या आ रहा है? यहाँ से रिस्पांस आ रहा है, यहाँ से रिस्पांस आ रहा है मोटर के द्वारा, और मोटर के द्वारा रिस्पांस आया, उसी आर्गन को हाथ हट गया। तो यह सेंसरी है। यह क्या है? सेंसरी। यह सेंसरी जो है, सेंसरी नर्व फाइबर या रिसेप्टर से रिस्पांस को कहाँ? स्पाइनल कार्ड में, और मोटर नर्व फाइबर यहां से रिस्पांस को लाएगी। यह मोटर नर्व फाइबर यहां से रिस्पांस को लाएगी उसी आर्गन को, और हाथ हट जाएगा। जैसे हम लोग चल रहे हैं, अचानक पैर के नीचे कोई स्पाइन आ गया, अपने आप पैर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ रिसेप्टर है, पेन को रिसीव किया, सेंसरी नर्व को दिया स्टिमुलाई, नर्व इम्पल्स के रूप में सेंसरी नर्व स्पाइनल कार्ड को दिया, फिर वहाँ से मोटर नर्व फाइबर जो है रिस्पांस को लेके गया, पैर उठ गया। तो इस तरह से यह रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है? यह रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है एक आर्क के द्वारा। वो आर्क क्या है? सपोज कर लीजिए कि यह आर्क है, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड है। अब यही स्पाइनल कार्ड है। अब यहाँ से यह अटैच है कहाँ? यह सेंसरी नर्व फाइबर क्या है? सेंसरी
नर्व, ये नर्व है फाइबर। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर यह रिसेप्टर है, यह रिसेप्टर है, यह कोई स्टिमुलाई रिसीव कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पिन आके लग रहा है, तो पेन को रिसीव किया, नर्व इम्पल्स में बदला और ये सेंसरी दिया, और सेंसरी लेकर के कहाँ जा रहा है, सेंसरी लेकर के इसको कहाँ ले आया, स्पाइनल कार्ड में। अब स्पाइनल कार्ड की क्या जिम्मेदारी है, स्पाइनल कार्ड की जिम्मेदारी है कि रिस्पांस को कहाँ भेजे, उसी आर्गन में, किसके द्वारा, मोटर नर्व फाइबर के द्वारा। ध्यान रखिए, मोटर नर्व फाइबर के द्वारा। तो सेंसरी के द्वारा नर्व इम्पल्स आएगा स्पाइनल कार्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब मोटर के द्वारा क्या आएगा, रिस्पांस, कि करना क्या है, रिस्पांस। और यहाँ सेंसरी नर्व फाइबर से नर्व इम्पल्स जा रहा है, यहाँ से रिस्पांस आ रहा है, और जैसे ही यहाँ रिस्पांस आया अब आर्गन हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन भाग लेता है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन में एक तो रिसेप्टर जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है, चाहे वो टच स्टिमुलाई हो, पेन स्टिमुलाई हो, प्रेशर स्टिमुलाई हो, हीट स्टिमुलाई हो, कोल्ड, जैसे आप आजकल ठंडक का दिन है, कहीं लोहे का कोई पाइप या कोई टच करिए तुरंत हाथ हट जाता है क्योंकि इतना ठंडा होता है। तो यहाँ कोल्ड रिसेप्टर होगा, रिसीव करेगा, नर्व इम्पल्स में बदलेगा, सेंसरी नर्व लेके गया स्पाइनल कार्ड को। अब स्पाइनल कार्ड ने मैसेज रिस्पांस के रूप में मोटर नर्व को भेजा, मोटर नर्व उसी आर्गन को आया, कहाँ, इफेक्टर के पास। कहाँ आ गया, इफेक्टर। तो यहाँ इफेक्टर में इफेक्ट होगा, माने वो हट जाएगा और रिस्पांस शो करेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ रिस्पांस आफ्टर गेटिंग स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे स्टिमुलाई गेट किया, रिस्पांस को शो किया, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन है। इसमें हम दिमाग से नहीं सोचते हैं, टच हुआ हट गया, उसके बाद सोचेंगे क्या हो रहा है, पहले तो वर्क हो गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन में कौन भाग लेगा, रिसेप्टर भाग लेगा, सेंसरी नर्व फाइबर, स्पाइनल कार्ड, मोटर नर्व फाइबर और इफेक्टर। तो जिस रास्ते से ये हो रहा है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। आज का रिफ्लेक्स आर्क पूछ रहा है, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, द ट्रैक थ्रू व्हिच रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। यह रिफ्लेक्स आर्क है, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। क्यों रिफ्लेक्स आर्क क्यों कहते हैं, यह आर्क की तरह है, जिसे आर्क बनाते हैं ना। द रिसेप्टर, सेंसरी नर्व फाइबर, स्पाइनल कार्ड, मोटर नर्व फाइबर, इफेक्टर, ये आर्क बन गया रिफ्लेक्स एक्शन को शो करने के लिए। द पाथवे थ्रू व्हिच रिफ्लेक्शन एक्शन occurs, that is called रिफ्लेक्स आर्क। ये कौन कौन बनाता है, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व फाइबर, स्पाइनल कार्ड, मोटर नर्व फाइबर, इफेक्टर। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, देख लिया आपने, ये सब पढ़ लिया। थैंक यू वेरी मच।